भजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का दास धन्यवाद करता हूं कि आज बहुत सारे लोगों ने उपवास किया। परमेश्वर उनको आशीष दे। आप हर दिन जब उपवास करते हैं तो उसका प्रतिफल आज आपको मिलेगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज इस समय हमारी पूरी टीम आपके लिए दुआ करेगी और परमेश्वर आपको इन उपवासों में प्रतिफल देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर के आज इस समय मेरे प्रभु इनकी जिंदगियों में चमत्कार होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज पवित्र आत्मा जी छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हम सब हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जैसे सच में मेरे प्रभु मूसा यहोशू के लिए दुआ करता था पवित्र आत्मा जी हाथ उठाकर, और उसी समय जो वो हर एक बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत कर आता था यीशु मसीह के नाम में। हर एक बड़ी से बड़ा जंग उसने जीता यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूं, विनतियां करता हूं कि जब मैं पवित्र आत्मा जी अपनी टीम के लिए और अपने क्वायर के लिए, वॉलंटियर के लिए इसी समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, जो मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं इस समय परमेश्वर, सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, इस समय पाकिस्तान से, चाइना से, हांगकांग से, इस समय पवित्र आत्मा इंडिया से मेरे पिता, और इसी समय वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, इस समय त्रिपुरा से, असम से, उत्तरांचल के लिए और उत्तराखंड के लिए, इसी समय राजस्थान के लिए, हरियाणा, बिहार, यूपी, उत्तराखंड के, जम्मू के लिए और इसी समय पूरे पंजाब के लिए परमेश्वर, चंडीगढ़ के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। सच में पवित्र आत्मा जी आज तेरे लोग उद्धार पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। सच में केरला वालों के लिए, पूना वालों के लिए, गोवा वालों के लिए, महाराष्ट्र वालों के लिए और इसी समय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश वालों के लिए पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं कि आज सच में मेरा उपवास करना परमेश्वर इनके लिए आशीष भरा हो यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा हाथ उठाना परमेश्वर इनके लिए आशीष भरा हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी सच में मैं जब से भूखा प्यासा हूं पवित्र आत्मा जी तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर कि आज पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में आशीष आए, इनकी जिंदगियों में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। जब यीशु मसीह को और सच में 40 दिन के लिए, वो 40 दिन और रात वो भूखा और प्यासा रहा, सच में जब उसे भूख लगी सच में उसने अपने ऊपर कंट्रोल किया यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता जब ये अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं परमेश्वर, आज ही इनके आशीषें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज बड़ी बरकतें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज फास्टिंग प्रेयर में शामिल होने वाले लोग आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक ब्लेसिंग स्वर्ग से खुल जाए यीशु मसीह के नाम में और इनका छुटकारा आज स्वर्ग से होने पाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि प्रभु उद्धार तो यहोवा ही की ओर से होता है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरे नाम से इनका उद्धार होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे देख रहे हैं इसी समय ऑनलाइन चर्च के लिए पवित्र आत्मा में हाथ उठाता हूं परमेश्वर, जब ये सच में बिजनेस में जाए, जब ये पवित्र आत्मा जी कोई काम करने जाए, सच में पवित्र आत्मा जी जब ये रिपोर्ट कराने जाए, जब ये कोई भी पवित्र आत्मा जी किसी भी बड़े से बड़े काम में करने के लिए जाएं, परमेश्वर सफलता को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इन्हें ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा ने छुआ और ब्लेस किया। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग परमेश्वर के सामने विनतियां कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। उन लोगों के बारे में पवित्र आत्मा आज उनके जीवनों में आशीष देना चाहता है। जब मूसा प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय जब वो हाथ उठा रहा था तो उसी समय योशू जंग जीत रहा था, लेकिन योशू भी इस बात को जानता था कि जब वो जंग हार रहा था तो उसको उसी समय उसने हारून और हूर को भेजा मूसा के पास और उसने कहा कि शायद मुझे लग रहा है मेरे लिए दुआ करनी बंद कर दी है मूसा ने, शायद वो थक गया है, क्या बात है, आप उसके पास जाकर देखो। और उसी समय जब वो मूसा के पास गए तो उन्होंने उसके हाथों को उठाया और नीचे 2 पत्थर रख दिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि और उसी समय परमेश्वर भी जानता है, कह रहा है कि आज हम आपके लिए हाथ उठाते हैं और आप जंग जीतते हो यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे टीम मेंबर, वॉलंटियर, क्वायर, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, टीवी पार्टनर्स हैं, जो भी जगह जगह से हमें देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, इंडिया के हर कोने से, महाराष्ट्र से, यूपी, बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, इस समय परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में, हिमाचल से, जो भी जम्मू से जो मैं देख रहे हैं परमेश्वर उन सब की ज़िंदगियों में चमत्कार करें। देखो जब हम हाथ उठाते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपकी बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनाता है और आप बहुत सारी आशीषों को देखते हैं। आज हो सकता है कि आज आप किसी भी प्रॉब्लम्स में हो, दुखी हो, परेशान हो, समस्या में हो, अगर आप किसी भी टेंशन में हैं, लेकिन आज हमारा बार बार यहाँ पर इकट्ठा होना, मैं कह रहा हूँ आपके लिए एक प्रतिफल को लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में, आपके लिए ब्लेसिंग को लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि हर व्यक्ति अपने स्टेट के लिए, हर व्यक्ति अपने देश के लिए प्रार्थना करे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको चाहता हूँ कि आज हर एक व्यक्ति बोझ रखे। मेरे पास ये जो टीम बैठी है
मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरे भारत के अंदर से बैठी है, मतलब बहुत सारे मेरे पास पास्टर हैं और ये बोझ रखते हैं। कोई यूपी का है, कोई और सी समय कोई पंजाब का है, कोई न्यू चंडीगढ़ का है, और कोई वेस्ट बंगाल का है, कोई उड़ीसा का है, कोई छत्तीसगढ़ का है। मेरे पास अलग अलग तरह से, कोई महाराष्ट्र से आए हुए, कोई मध्य प्रदेश से हैं, और वो लोग प्रेयर करते हैं आपके लिए। प्रेयर टावर में अलग टीम है हमारे लिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने देश की चिंता है, हर व्यक्ति को अपने स्टेट की चिंता है। इसलिए यीशु मसीह चाहता है कि आप अपने देश से, अपने गांव से, अपने शहर से प्यार करो और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करे। ये उपवास के दिन कह रहे हैं कि जो लोग उपवास प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में आशीषों को लेकर आता है। लेकिन मैं हर बार आपके लिए कुछ न कुछ बात इसलिए लेकर आता हूं कि ताकि आप वचन को सुने और परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज आप कैसी भी समस्या में हो, लेकिन आज आपका छुटकारा होगा यीशु मसीह के नाम में। बस आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर तू मेरा उद्धार कर सकता है, हाँ परमेश्वर तू मेरी ज़िंदगी में काम कर सकता है। पवित्र आत्मा आज आपकी ज़िंदगियों में आशीष देगा। बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स करते हैं और बहुत सारे लोग हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर हमें संपर्क करते हैं और बोलते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट पर बताते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अड़े हुए हैं और बहुत मुश्किल है। लेकिन आज की मेरी प्रार्थना है कि आज बड़े बड़े मुश्किल वाले काम भी हल होंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आज कैसा भी काम हो, आपका अड़ा हुआ हो, लेकिन आपको विश्वास करना है कि आज मेरे हर काम हल होंगे और इसी समय मैं ब्लेसिंग को देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज एक बड़ा काम आपका करने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं उनका बड़ा काम हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलने वालों का बड़ा काम हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। अब आपका विश्वास है कि आप हालेलुया बोलते हैं कि नहीं? आपका विश्वास क्या है? मैं कह रहा हूं कितनी भक्ति, कितनी सच्चाई से परमेश्वर की भक्ति करते हैं। बाइबल देखती है। हम टॉपिक दिखाएंगे आपको इसी समय। आज का हमारा टॉपिक है, देखो जल्दी काम खुलवाने का क्या रहस्य है। मतलब कि अगर आप जल्दी काम खुलवाना चाहते हैं उसका भी एक रहस्य है। मतलब कि आज आपके अगर कोई काम अड़े हुए, कुछ लोगों को यह है कि बस मेरे काम अभी खुल जाएं। हो सकता है कह रहा है कि आप 16 साल से बांझपन हो और कोई काम ना खुल रहा हो। लेकिन मैं कई बार देखता हूं कि कई बार लोगों की परीक्षा होती है, लेकिन परमेश्वर के सामने जो सही रीति से चलते हैं तो परमेश्वर कभी भी इतनी लंबी परीक्षा नहीं करता। कई बार किसी की परमेश्वर खोल देता है। इसका मतलब कह रहा है कि कई बार हमारे ही कारण कह रहा है कि परीक्षा लंबी हो जाती है। आपको नहीं, बहुत सारे लोग जानते हैं, कह रहे कि मिस्र के अंदर कह रहे जब वहां मिस्र से इजरायलियों को छुड़ाया गया तो उस समय वो जो जंगल था वो सिर्फ 11 किलोमीटर का था। मतलब कि जब उन्होंने वो कनान देश जाना था वो सिर्फ 11 किलोमीटर का, मतलब जैसे यहाँ से चंडीगढ़ 11 किलोमीटर है हमारे चर्च से, तो इतना ही दूर था। लेकिन 40 किलोमीटर, मतलब कि 40 साल लगे उस वहां पर जाने के लिए उनके लिए। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कई बार हम वचन में चूक जाते हैं, कई बार हम प्रार्थना में चूक जाते हैं, कई बार हम अपने जीवन में वो गलतियां कर बैठते हैं और जिसके कारण हम गोल गोल घूमते रहते हैं। लेकिन अगर आज आप एक मकान के लिए गोल गोल घूम रहे हैं, एक बंगले के लिए, गाड़ी के लिए गोल गोल घूम रहे हैं, अन्य भाषा के लिए गोल गोल घूम रहे हैं, आप एक बात के लिए, एक बड़े काम के लिए, आप फास्टिंग प्रेयर के लिए, चर्च बिल्डिंग के लिए, या फिर आप किसी बात के लिए गोल गोल घूम रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज मेरी प्रार्थना आपको गोल गोल घूमना बंद कराएगी, सीधा मार्ग में लेकर जाएगी यीशु मसीह का नाम। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। और कह रहा है कि जो मेरे पास आता है कह रहा सच्चाई के साथ, तो उसको सीधा गोल गोल घूमना नहीं पड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे साथ गोल गोल नहीं घूमूंगा। आज बहुत सारे लोग अपनी पत्नी के साथ जाते हैं लेकिन उसका पति उसको गच्चे देते रहता है, गोल गोल घुमाता रहता है कि हाँ ले चलूंगा, दुकान बंद है, सोने की चैन दिलाने के लिए दुकान बंद है। या अशोक 2 बार अपनी पत्नी को ले गया सोने की अंगूठी दिलवाने, लेकिन वो बेचारे को गोल गोल घुमा घुमा के ले आया तो अब तक नहीं दिलाई। लेकिन आज बहुत सारे लोग गोल गोल घूम रहे हैं, मतलब लेकिन सही पॉइंट पर नहीं जा पा रहे। आज आपको कह रहा है कि सही पॉइंट पर जाना है। मैं कह रहा हूं कि लेकिन जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, जब आप सही रीति से उपवास करते हैं, तो परमेश्वर आपको गोल गोल घूमने के लिए नहीं पैदा किया। आपको परमेश्वर ने कह रहा कि सही रीति से सही पॉइंट पर आपको जाने के लिए पैदा किया उसने यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको सही रीति से लेके जाएगा। कह रहा कि लेकिन जब आपका विश्वास होगा 40 साल नहीं लगेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आप 40 साल से बच्चा नहीं है, तो मैं इस समय हैरान होता हूं। कई बार मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कई बार
सफर के लिए, बिल्डिंग के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरे दर्शनों का मैं भूखा प्यासा हूं, लेकिन 40 साल से मुझे तेरे दर्शन नहीं हुए। मेरे पिता परमेश्वर, आज मैं घोषणा करता हूं जो लोग आज तेरे वचन के साथ हैं, मेरे पिता इनको दर्शन होने पाएंगे, इनके बिगड़े हुए काम सुधरने पाएंगे। प्रभु आज तेरा वचन इन्हें आशीष दे यीशु मसीह का नाम में, आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि आज उन लोगों के जीवन में काम होंगे। देखो लिखा जल्दी काम खुलवाने का रहस्य है। क्या रहस्य है? कह रहे कि 2 प्रकार के रहस्य हैं जब आप देखते हैं स्क्रीन पर। कह रहे कि एक नंबर एक हार्ड फास्टिंग। कह रहे कि जब आप हार्ड फास्टिंग करते हैं, कठोर उपवास करते हैं परमेश्वर के सामने कई बार, तो परमेश्वर आपके कामों को खोलता है और ब्लेस करता है। कह रहे कि दूसरा कह रहे वर्शिप करते जाना, मतलब कह रहे कि वर्शिप करते हैं। कह रहे कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आप कह रहे कि वर्शिप पर गौर करें। बाइबल बोलती है कह रहे कि चौथे नंबर से पहले नंबर पर लेकर आया परमेश्वर अपने लोगों को। जो वर्शिप करने वाले लोग हैं वो चौथे नंबर से पहले नंबर पर आने वाले हैं। जो लोग हालेलुया बोल रहे हैं मैं उनको कह रहा हूं कि वो चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएंगे। नंबर 1 कह रहे कि रहस्य है, कह रहे ये सीक्रेट है, कह रहे कि हार्ड फास्टिंग, कह रहे कि और कह रहे दूसरा कह रहे कि वर्शिप करना। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, या समस्या में, या कर्जे में, या किसी भी प्रॉब्लम्स में, मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा उपवास में आप जब प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ आप प्रवेश करेंगे तो परमेश्वर काम करेगा। देखो जल्दी से हम वचन में दिख जाएंगे, दूसरा इतिहास और उसमें देखेंगे 20 का 3, हम 20 का 3 देखेंगे, 2nd चैप्टर। हाँ तो पढ़ेंगे। हाँ तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हाँ देखो उसी समय क्या कर रहा है, कह रहा है अगर आज आप डरे हुए हैं, आज आप समस्या में, आज आप प्रॉब्लम्स में, तो आप यहोशापात के जीवन से सीख सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इस वचन को, किस वचन में क्लियर लिखा है यहाँ पर, कह रहे कि यहाँ वहां पर पवित्र आत्मा बता रहा है उस बात के लिए स्क्रीन पर। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के जीवनों में भी चमत्कार करना चाहता है। यहोशापात जब डरा हुआ था, जब घबराया हुआ था, तो उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने चमत्कार किया। देखो क्या लिखा, यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और उसे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। उसने पूरे यहूदा में अपनी प्रजा के अंदर बोला कि सब मेरे साथ उपवास प्रार्थना करेंगे। मैं कह रहा हूं अगर कोई काम अड़ गया है, कोई भयानक काम आपका, कोई मतलब कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, भयानक प्रॉब्लम आ गई है, तो उसी समय अपनी पूरी फैमिली को बोलो कि हम उपवास करेंगे, अपने रिश्तेदारों को बोलो हम उपवास करेंगे, आपके साथ जो मेल खा रहे हैं, अपने दोस्त हैं, कलीसिया है, चर्च है, सारे इकट्ठे होकर उपवास करेंगे। जब राजा के ऊपर अटैक किया यहोशापात के ऊपर, तो उसी समय वो घबरा गया उमानियों से, और उसी समय बहुत सारे उस समय वो घबराया और डरा, और उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया, क्योंकि उसने अपने लोगों को इकट्ठा करके उपवास का प्रचार कराया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे कि अपने 2 रिश्तेदारों को भी कह रहे कि आप उपवास का प्रचार आप इस समय शेयर कर रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है एक बड़ी से बड़ी समस्या आज रात आपकी खत्म होने वाली है यीशु मसीह का नाम है। कह रहा है ये रहस्य है, कह रहा है कि यहोशापात जानता था, कह रहा है कि मेरा डर, कह रहा है कि आज ऐसे नहीं जाएगा, कह रहा है कि जब मैं उपवास करूंगा और परमेश्वर के सामने रोऊंगा और गिड़गिड़ाऊंगा। उसने 3 दिन का उपवास प्रचार कराया और उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार कर दिया। मैं कह रहा हूं लेकिन उसका दूसरा पॉइंट देखो क्या था, कह रहा है कि उसने परमेश्वर के सामने अपने बात को रखा और पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में कहा, कह रहा है कि ये जंग तेरी नहीं मेरी है। लेकिन हम देखते हैं दूसरा इतिहास और इसी के 20 के 22 को हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा कि परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसे काम किया। नंबर 1 हार्ड फास्टिंग किया उसने 3 दिन खाना पीना बंद कर दिया और यहोशापात ने अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को, अपने गाँव को, सबको बोला कि मेरे लिए उपवास करो। और इसी समय मैं कह रहा हूँ कि अगर आप के साथ जो लोग दोस्त हैं, आपके कलीसिया के लोग हैं, आपके चर्च के लोग हैं, आप बोला करो उनको कि मेरे लिए उपवास प्रार्थना करो। आओ बहन हम इकट्ठे होकर उपवास प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर, मैं कह रहा हूं कि पूरी इंडिया के अंदर मैं आपके सामने के वर्ल्ड के लिए, आपके लोगों के लिए उपवास प्रार्थना कर रहा हूं। और इसलिए कि ताकि मेरे लोग इकट्ठे होकर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, आपके लिए प्रार्थना करें, उपवास प्रार्थना करें, इससे हमारे जीवन में आशीष आएंगी। मैं भी कह रहा हूं आपको कि आप मेरे लिए, मेरी मिनिस्ट्री के लिए उपवास प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको आशीष दे, हमें भी परमेश्वर जीत दे, हर एक कामों में जीत दे और परमेश्वर हमें जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि बड़ी से बड़ी जंग आप जब जीत सकते हैं जब आप उपवास प्रार्थनाएं करते हैं। तो इसी समय मैं कह रहा हूं अगर आप पवित्रताई में, अगर आप कमजोर हैं, कह रहा है कि आप एक छोटी सी बात के लिए डर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, आपका बच्चा बेड पर शुशु करता है आप डर रहे हैं, और इसी समय आपका बच्चा जो है रात को सपने में डरता आप डर रहे हैं, आप कोई पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं लेकिन आप नंबर नहीं आपके आ रहे, आप रिजल्ट देखने जा रहे हैं लेकिन बार बार आप फ्लॉप हो रहे हैं, आप एम्बेसी के वीजा लगवाने जा रहे हैं अमेरिका का, आप डर रहे हैं, कोई आप कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं डर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जानता था कि यहोशापात को उसने बताया, कह रहा है कि ये डर जो है ऐसे नहीं जाता, तुम्हारी बातों से करने से शैतान डरता नहीं है, कह रहा है कि तुम्हारी
तुम्हारी बातों से नहीं डरता, तुम्हारे विचारों से नहीं डरता। शैतान सिर्फ उपवास प्रार्थना से डरता है, याद रखना। इसलिए परमेश्वर ने कहा मरकुस के 9:23 में भी कह रहा है कि तुम उपवास प्रार्थना करना। कह रहा है कि एक कठोर जाति, कह रहा है ऐसी कठोर जाति सिर्फ उपवास प्रार्थना से जाती है, कठोर समस्याएं उपवास प्रार्थना से जाती हैं। तो परमेश्वर के आत्मा ने उसको दूसरा सीक्रेट भी बताया हुआ था योशापात को, कि देखो उसको दूसरा सीक्रेट क्या था। कह रहा वो क्या कर रहा था, वो वर्शिप करते हुए जा रहा था। उसको बताया कि जब तू जाए, कह रहा तेरे सामने तेरे आगे लवैये चले और गीत गाते हुए चले। और देखो इसमें क्या लिखा, हाँ जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सैय्यर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। देखो क्या लिखा, कह रहा है जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे। किस समय, कह रहा है कि जिस समय, कह रहा है वो गाकर स्तुति करने लगे। और आगे लिखा, इस पॉइंट को ध्यान से देखो, स्क्रीन पे फुल दिखा, कि जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे। इसका मतलब कि गाना, कह रहा है जब आप वर्शिप करते हैं उपवास के अंदर तो परमेश्वर काम करता है। और लिखा उसी समय, मतलब बस उसी घड़ी, मतलब उसी घड़ी उसी टाइम परमेश्वर ने मिराइकल कर दिया। यहोवा ने कब उसकी प्रार्थना को सुना, कह रहा है कि उसी समय अमोनियों, मुआबियों और रैयर के पहाड़ी के, कह रहा है उस समय के देश के लोगों को, कह रहा है उसी समय जो उसके खिलाफ थे, उसके शत्रु जो उसके खिलाफ थे, सैयर के जो लोग थे जो उसके खिलाफ थे, उसी समय कह रहा है कि उनको गिरा दिया परमेश्वर ने। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज आपकी बड़ी से बड़ी समस्या, कह रहा है कि जब आप उपवास करके बैठे हैं, लेकिन आप उपवास में, कह रहा है कोई आप गीत नहीं गा रहे, आप कुछ नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कि जब आप उपवास करते हैं तो उसी समय आप आखिरी पॉइंट तक विश्वास रखो। किसी ने आपको जवाब दे दिया, आप लेकिन आखिरी पॉइंट तक विश्वास रखो। मैं आपको बता रहा हूं कि एक लड़का था, बड़े चर्च में जाता और उपवास प्रार्थनाएं करता था, और उसी समय उसको पता लगा कि उसकी मम्मी छत से गिर गई और उसे पैरालाइज का अटैक हो गया। और उसी समय जब वो पैरालाइज का अटैक हुआ तो उसी समय डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया, और उसी समय उसकी रिपोर्ट देखने के लिए जा रहा था। तो उसी समय लेकिन वो उपवास कर रहा था लड़का, और उपवास प्रार्थनाएं कर रहा था। लेकिन वो कह रहा था कि डॉक्टर ने कहा कि 72 घंटे में होश आ गया तो ठीक है, लेकिन नहीं तो तेरी मम्मी को कुछ भी हो सकता है। तो उसी समय 42वें घंटे के अंदर वो जब अपनी माँ को देखने के लिए जा रहा था तो रास्ते में डॉक्टर से सलाह करने के लिए जा रहा था, पूछने के लिए जा रहा था, तो वो रास्ते में गीत गाते हुए जा रहा था, गिड़गिड़ाते हुए जा रहा था, यहोवा का धन्यवाद करते हुए जा रहा था। और कह रहा था, मतलब कि उसको विश्वास था, डर रहा था। लेकिन मैं कह रहा हूं आज आप जब वीजा लगवाने जाते हैं, जब आप टेस्ट देने जाते हैं, तो आप कह रहे हैं कि रास्ते में डरते हुए जाते हैं, रास्ते में बक करते जाते हैं, रास्ते में डर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है रास्ते में ये ख्याल छोड़ने, कह रहा है सब कुछ छोड़ना है, लेकिन एंड पॉइंट तक, मैं कह रहा हूं काम बने या ना बने, लेकिन आपको लास्ट पॉइंट तक, आपको जब तक, कह रहा हूं वैसे तक ना जाओ, तब तक गीत गाते जाओ, कह रहा आराधना करते जाओ, विश्वास की बातें मुंह से बोलते चले जाओ। कह रहा कि उसी समय जब वो लड़का वहां तक गया तो गीत गाते हुए जा रहा था, और उसी समय जैसे ही वहां पर गया और उसी समय रिजल्ट आया, जो कह रहा है कि जैसे यहाँ पर अमोनियों और मोआबियों के लिए, कह रहा है कि जो उस समय के वो लोग जितने भी थे, उसी समय परमेश्वर ने उसके शत्रु सारे के सारे गिरा दिए। तो आज मैं कह रहा हूं कि और वो लड़का भी जब कह रहा वहां पर गया तो उसी समय जितने भी कीटाणु उसकी मां के अंदर थे वो सब के सब गिर गए, और उसी समय उसकी मां को होश आ गया यीशु मसीह के नाम में। और वो लड़का आपके सामने बैठा है। मैंने अपनी मां के लिए दुआ किया क्योंकि मैं गीत गाता हुआ जा रहा था, उपवास प्रार्थना में था। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी समस्या में हो, अगर आज आप किसी समस्या में हो, किसी प्रॉब्लम्स में हो, तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है और आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। लेकिन आप कह रहे इस बात के लिए विश्वास करना है कि परमेश्वर आपके जीवनों में आज आशीष देगा। लेकिन कब देगा? लेकिन जब आप कह रहे कि इस बात को ध्यान से सुनेंगे और इस समय फैसला करेंगे कि परमेश्वर में उपवास प्रार्थनाओं में शामिल होऊंगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज बड़े से बड़ी जंग में जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में। देखो यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे पास्टर शो के साथ, देखो क्या लिखा। हाँ, जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगा, उसी समय यहोवा ने अमोनियों मोआबियों को कह रहे उस देश के जो कह रहे विरुद्ध थे, कह रहे कि वो जो विरुद्ध थे योशापात के, उसी समय परमेश्वर ने उन मोआबियों मोआनियों को हरा दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि एक बड़े से बड़ी जंग, कह रहा उसने तलवार से नहीं जीती, उसने कोई अपनी बातों से नहीं जीता। आज आपके पैसा आपको जंग नहीं जिताने वाला। आज कोई कह रहा कि आपको पास नहीं कराने वाला पढ़ाई में, कह रहा कि आपका पैसा नहीं, आपकी बातें नहीं, आपके विचार नहीं, कह रहा कि आपकी उपवास प्रार्थनाएं आपको जंग जिताने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ये फैसला कर रहे हैं योशापात की तरह, अगर आप किसी भी क्षेत्र में डर रहे हैं, किसी भी चीज में आप डर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिला, आपको आप हर समय में हार जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है एंड टाइम पर, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा अगर आप डरे में और घबराए में, तो मैं ऐसे लोगों के लिए हाथ उठा रहा हूं और कह रहा हूं कि परमेश्वर तूने जिता इस साल के अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन कब जीतेंगे आप? जब आप गीत गाते हुए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे आप, मैं गा रहा हूं आपके सामने, मैं कह रहा हूं जब मैं गीत गाता हूं तो परमेश्वर एक प्रोफेसी मुझे देता है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा
और उसी समय आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करता है और पवित्र आत्मा आज आपकी ज़िंदगी में चमत्कार कर रहा है और आशीष दे रहा है। आप मेरे साथ एक छोटा सा कोर्स गाओ। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, बोलो देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया। देखो पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा कि प्रभु हमारा, कह रहा कि कितना करता है प्यार, किससे? कह रहा कि जो लोग कह रहे इस बात को समझते हैं कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है। हालेलुया। कह रहा है कि वो उत्तर लेकर नीचे आती है। मैं इसी में उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो लोग कहते हैं कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। मैं कह रहा हूँ जब आप वर्शिप करते हैं तो, लेकिन आप वर्शिप ऐसे कर रहे होते हैं, हाले उधर उधर देख रहे होते हैं, लेकिन जब आप वर्शिप करते हैं उस लाइन का मतलब समझना है। मेरे को गाना नहीं आता, मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मेरे को एक लाइन जब अच्छी लगती है ना, तो मैं ये नहीं देखता कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ या मैं कौन हूँ, मैं तो गीत गाना स्टार्ट करता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ मैं कौन हूँ। मुझे चाहे कोई लोग कुछ बोले या गाना नहीं आता, तेरे को गला में अच्छा नहीं लग रहा, मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र जब गाता था तो उसके पीछे तो कोई और गाता था ना, लेकिन आवाज़ तो उसकी अच्छी लगती थी। मैं कह रहा हूँ कि लेकिन आप जब गा रहे हैं तो उसी समय आपके पीछे पुश कर रहा है परमेश्वर। याद रखो आपके पीछे परमेश्वर खड़ा है और आपकी ब्लेसिंग खोलता है। स्वर्गदूत आते हैं जब आप अपने मुंह से गाते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, रट्टाफिकेशन नहीं, कि आप सामने कागज रखा, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप सामने कह रहे कि गीत रखे हैं, कानों में लीड रखे और आप गा रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरों की वीडियो देख रहे हैं और गा रहे हैं, लेकिन आप दिल की गहराई से जब एक लाइन भी गाओगे, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करेगा। जिसको 2 गीत गाने नहीं आते हैं वो कभी अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, कभी अच्छा टीचर नहीं बन सकता, कभी अच्छा विश्वासी नहीं बन सकता, पादरी नहीं बन सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको 2 गीत गाने आते हैं तो परमेश्वर आज रात आपको सबसे बेस्ट मैन बनाने वाला यीशु मसीह का नाम है, बेस्ट जॉब देने वाला यीशु मसीह का नाम है, बेस्ट आशीष देने वाला यीशु मसीह का नाम है। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपको ब्लेस करेगा। मैं जब गीत गा रहा था तो मैं देख रहा था कोई गुरप्रीत बहन मुझे देख रही है और तेरे पास बेटा नहीं है, परमेश्वर तेरे को गुड न्यूज़ देगा यीशु मसीह का नाम में। कोई मनप्रीत बहन मुझे देख रही है और इसी समय घर के लिए प्रॉब्लम चल रहा है, आप घर छोटा घर है बड़ा चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मनदीप और मनप्रीत तुम्हें बड़ा घर देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम। आपको बिलीव करना है। लेकिन मैं इस उपवास प्रार्थना के लिए बता रहा था कि अभी इसी समय जब आप उपवास प्रार्थना के अंदर शामिल है, आप घर नहीं ले पा रहे, लोन नहीं ले पा रहे, कह रहे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा समस्याओं को हटाने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपको इस समय कह रहे कि विश्वास करना है। आपका दुश्मन कितना भी मजबूत हो, कह रहे कि आपकी बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपका कर्जा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आज बड़े से बड़ा कीटाणु कह रहा है कि आज खत्म होगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। उपवास में वर्शिप करने के फायदे हैं। मैंने ये आपको फायदा बताया कि जब आप उपवास में वर्शिप करते हैं, योशापात वर्शिप करता हुआ जा रहा था और इसी समय उसने देखा, कह रहा है कि उसको तलवार नहीं चलानी पड़ी। मैं कह रहा हूं कि आप भी, कह रहा है कि एक भी छुरी नहीं चलेगी, आज एक भी कैंची नहीं चलेगी। आपको अगर कोई बीमारी है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, मैं कह रहा हूं एक भी कैंची एक भी छोरा नहीं चलेगा। आज तो यीशु मसीह का वचन आपके ऊपर चलेगा यीशु मसीह के नाम में। और ये उपवास प्रार्थनाओं में कह रहा हूं वर्शिप का हथियार आपके ऊपर चलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज हम एक गीत गाएंगे, आपकी रसोलियां उड़ेंगी यीशु मसीह के नाम में। आज हम बोलेंगे और परमेश्वर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। जब लाल समुद्र के मैं कह रहा हूँ इजरायली लोग जब जो है लाल समुद्र को पार करना चाहते थे, लेकिन उसी समय जब मिस्र में से निकल रहे थे तो उसी समय मिस्र की सेना कह रहा है इजरायलियों के पीछे थी मारने के लिए। और जब वो भाग रहे थे तो उसी समय सामने उन्होंने देखा कि लाल समुद्र की खाई आ गई। तो उसी समय बोल रहे थे अब हम क्या करेंगे। तो उसी समय वो कई दिन से भूखे थे और कई दिन से प्यासे थे। तो उसी समय उन्होंने हाथ उठाया उस उपवास प्रार्थना में और कहा परमेश्वर
कि हम नहीं जानते पीछे दुश्मन है, सामने रास्ता नजर नहीं आ रहा इस समय, परमेश्वर दीवार ही दीवार है या फिर कुछ नजर आ रहा है इस समय, सामने समुद्र नजर आ रहा है, लेकिन इस समय तो सामने खाई और मौत है। हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता लग रहा क्या कि परेशानियों में हम क्या करें। एक आदमी जब टूट जाता है तो उस समय सोचता है कि परमेश्वर अब मैं क्या करूंगा। हो सकता है किसी के ऊपर कर्जा हो सकता है किसी के ऊपर ऐसी परेशानी हो कि कोई किडनी का पेशेंट मुझे देख रहा हो, कोई शुगर का पेशेंट मुझे देख रहा हो, और इसी समय किसी के हालात बिगड़े हुए हो, और इसी समय आप सोच रहे हो कि अब मेरा क्या होगा। तो उसी समय आप हाथ उठाना, इस समय मूसा ने हाथ उठाया अपनी पब्लिक के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जो उपवास प्रार्थना में मेरे साथ हाथ उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने उसी समय, मूसा ने जब हाथ उठाए तो उसी समय जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार किया, उनके जीवन में बड़ा मिरेकल किया कि उनके सामने लाल समुद्र के दो भाग कर दिए और रास्ता बन गया। लेकिन उस समय में जब वो रास्ता तो बन गया, मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपके लिए किसी ने रास्ता बनवा दिया हो, आपके बच्चों को फौरन भेजने का रास्ता बनवा दिया हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब में जाने का रास्ता बनवा दिया हो, लेकिन कोई फिर भी कोई ऐसी बात आपके जीवन में हो और आप डर रहे हो और घबरा रहे हो। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि इजरायली के लिए रास्ता बन गया था, लेकिन वो समय इतनी बड़ी बड़ी नदी के, इतने बड़े बड़े समुद्र की दीवार देखकर उस समय घबरा रहे थे, कह रहे कि हम कभी इसमें से निकले और हमारे ऊपर पानी ना गिर जाए। लेकिन उस समय वो डरे हुए थे और घबराए हुए थे। लेकिन उस समय में मूसा ने उनका डर कैसे दूर किया। मूसा ने कहा चलो हम गीत गाते हुए चलेंगे, और वो जब उस लाल समुद्र में से निकल रहे थे तो वो धन्यवाद करते हुए निकल रहे थे कि ये कह रहे यहोवा ने बड़ा चमत्कार किया, यहोवा भला है, यहोवा धन्यवाद, यहोवा तेरा धन्यवाद, तू उद्धार करने वाला है। और कह रहा है कि तूने हमारे लिए रास्ता निकाल दिया, मिस्र के में से कह रहा निकाला, कह रहा है कि और लाल समुद्र के दो भाग कर दिया हमारे, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद का गीत गाते हुए जा रहे थे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप बड़ी से बड़ी समस्या में हो, उपवास के दिन कह रहा है कि आप अगर फिर भी आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। आप गीत गाते चले जाओ। गीत गाने वाले के पास कीटाणु कम आते हैं, याद रखना। गीत गाने वाले के पास कह रहे हैं कि और परेशानियां कम आती हैं, याद रखना ये क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस होती है गीत गाने वाले के पास। जब आप गीत गाते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस आपके आसपास है। मैं कह रहा हूं कि आज बड़े से बड़ी समस्या खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। 40 साल जंगल में थे। मैं कह रहा हूं मूसा के लोग 40 साल जंगल में थे और यीशु मसीह 40 दिन जंगल में रहा। मैं कह रहा हूं कि और उसी समय देखो आप ये कंपैरिजन कर सकते हैं वही मूसा के और यीशु मसीह के उससे, कि यीशु मसीह 40 दिन जंगल में रहा लेकिन उसने उपवास किया और उसने उपवास प्रार्थनाएं किया। और बाइबल बोलती है मत्ती के 4:2 में देखते हैं हम, देखो क्या हुआ। हो सकता है कह रहा है कि आप उपवास कर रहे हो लेकिन उस समय उपवास में आपका कोई इसी समय कोई आपका मन कर रहा हो कुछ खाने का, उपवास में आपका मन कर रहा हो शराब पीने का, आप कह रहे हो कि नहीं 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 मैं नहीं करूंगा, मैं हार गया हूँ, आपको कोई ऐसी बैड न्यूज़ आ गई हो और इसी समय आप हार गए हो और टूट गए हो और आप कह रहे हो कि नहीं परमेश्वर सुनता नहीं है, कोई चमत्कार नहीं करता परमेश्वर। लेकिन मैंने आज कहा था कि आज जैसे आज मेरे साथ उपवास प्रार्थना में शामिल होंगे, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाएंगे और आज अनॉइंटिंग साल्ट पिएंगे और परमेश्वर उपवास प्रार्थना में आपके जीवन में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए ब्लेसिंग को खोलेगा मेरा परमेश्वर। आज देखो यहाँ पर लिखा मत्ती के 4:2 में, कह रहा है 40 दिन और 40 रात निराहार रहा तब उसे भूख लगी। इसका मतलब जब वो उपवास में था 40 दिन और 40 रात 40 डेज की फास्टिंग में था तो उसी समय उसको भूख लगी। लेकिन मैं कह रहा हूं हो सकता है कह रहा है कि यीशु मसीह यहां पर कह रहा है कुछ खाना खा लेता, उसको भूख लग रही थी, लेकिन उसने अपने अपने मुंह से नहीं निकालूंगा परमेश्वर, मैं समय पवित्र आत्मा कंट्रोल करता हूं। मैं कह रहा हूं ये 40 डेज में जब आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको आने वाले 40 साल में भी एक्सपीरियंस आपका बना कर रखेगा यीशु मसीह का नाम। एक्सपीरियंस आपका काम आएगा। लोग बोलते हैं नहीं नहीं तो 40 दिन के लिए थोड़ी फास्टिंग है, फास्टिंग तो कभी भी रख सकते हो। मैं कह रहा हूं कभी भी रख सकते हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपके जीवन में चमत्कार करेगा और आशीष देगा और मैं कह रहा हूं बड़ी से बड़ी समस्या को आज खत्म करेगा यीशु मसीह का नाम। जब कह रहे कि यीशु मसीह ने कंट्रोल किया तो उसी के मत्ती के 4:11 में देखो क्या लिखा, परमेश्वर एक प्राइज लेकर आया उसके पास, एक गिफ्ट लेकर आया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 40 दिन कह रहा कि आपने भक्ति सही रीति से की, मैं आपके साथ हर डे क्यों आपके साथ बांट रहा हूं, क्यों मैं आ रहा हूं आपके साथ बार बार, कि आप लोगों को विश्वास रहे कि प्रॉफिट बजिंदर हमारे लिए दुआ करेंगे और परमेश्वर हमारे
हमारे जीवन में काम करेगा और हम फास्टिंग वचन से के साथ हम सीखेंगे और परमेश्वर हमारी जिंदगी में चमत्कार करेगा। जब यहाँ यीशु मसीह ने यहाँ पर भक्ति किया और उपवास किया, प्रार्थनाएं किया, तो परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार किया। हम देख सकते हैं कि उस समय कह रहे यीशु मसीह ने जैसे ही अपने उपवास पर कंट्रोल किया और उस समय सही तरीके से उपवास किया और प्रार्थनाएं जैसे उसके 40 दिन के उपवास खत्म हुए, मैं कह रहा हूं कि तो वहां पर लिखा कह रहा तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यहाँ पर लिखा, मैं कह रहा हूं कि आप कह रहा जब एक परीक्षा जब आपके जीवन में आती है और आप कंट्रोल करते हैं, फिर भी उस परीक्षा में कह रहा आप जीतते हैं और उसी समय अपने मन को, अपने देह प्राण आत्मा को संभाल कर रखते हैं। परमेश्वर भी आएगा आपको संभालने के लिए उपवास में, याद रखना। कह रहा कि परमेश्वर नहीं, परमेश्वर आपको चेक करेगा कि अब उपवास में ये क्या करेगा। अगर ये कोई परिस्थिति बैड सिचुएशन आ गई है, याकूब के जीवन में ऐसी परिस्थिति आई, हो सकता था वो चोरी कर सकता था और उसी समय अपनी वाइफ अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग सकता था, अपने मामा लोबान के घर में वो कैदी की तरह था, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार किया और आशीष दिया। और आज परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है, छुटकारे करना चाहता है। और उसी समय कह रहा याकूब ने अपनी परिस्थितियों के अंदर कह रहा कि उसी समय परमेश्वर पर भरोसा रखा और उसी समय वो विश्वास करता रहा, कंट्रोल किया। मैं कह रहा हूं कि आज आपको कंट्रोल करना है, आपको विश्वास करना है कि आज पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में भी चमत्कार करेगा और उसी समय परमेश्वर मेरे मुझे आशीष देगा। जैसे ही आपने उपवासों में कंट्रोल रखा, मतलब विश्वास रखो, भरोसा रखो, याद रखना वो स्वर्गदूत ऐसे नहीं आएगा, वो स्वर्गदूत आज रात आपकी सेवा करने के लिए आएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो स्वर्गदूत जो है आपकी सेवा करने के लिए आएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा और ब्लेसिंग देगा आज यीशु मसीह के नाम में। आप देखेंगे पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा और आशीष देगा। और आज मैं कह रहा हूं छुटकारा होगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं मेरे कि तेरा आत्मा मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। तेरा आत्मा मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम। स्वर्गदूत उतरेंगे आज स्वर्ग से और मुझे आशीष देंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि आज स्वर्गदूत उतरेंगे और आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं उनके जीवनों में स्वर्गदूत आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या है, मैं कह रहा हूं कि जब आप हार्ड फास्टिंग करते हैं उसका रिजल्ट जरूर आता है। अगर अब तक हार्ड फास्टिंग का रिजल्ट नहीं आया, परमेश्वर जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं एस्तर की किताब में, क्या हम देखेंगे एस्तर की किताब में, उसके हम पढ़ेंगे यहाँ 4:16 में। देखो एस्तर के बारे में हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है एस्तर के बारे में। हाँ पढ़ेंगे, कोई स्क्रीन पर देखेगा। 4:16 में पढ़ेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे। हाँ, तू जाकर शूशन के सब यहूदी को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे नियमित उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। देखो यहाँ पर क्लियर कह रही है वो 4:16 में, पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है कि अपने स्वर्गदूतों को भेजने वाला आपकी परेशानी को हल करने के लिए आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे स्वर्गदूत आज रात उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में और मुझे ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अब देखते हैं योना ने कह रहा है कि योना के बारे में हम पढ़ते हैं कि देखो 3 अध्याय उसके 9 के में हम देखेंगे योना के बारे में, कि योना के बारे में मैं कहूंगा कि योना जब समुद्र में गिर गया तो उसी समय जब वो एक मछली के पेट में चला गया तो उसी समय वो 3 दिन उसके पेट में रहा। इसका मतलब 3 दिन उसकी हार्ड फास्टिंग होगी, क्योंकि उसको खाना भी नहीं मिला, उसको पानी भी नहीं मिला और हो सकता था कि 3 दिन में तो वो मर सकता था। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो मर गया था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको बचा के रखा, यहोवा ने उसको बचा के रखा। मतलब 3 दिन वो हार्ड फास्टिंग में था, मछली के पेट में था और उसी समय कह रहे कि वो उस समय
में कहते ऐसे मछुए के पेट में था कि उस समय परमेश्वर उसके जीवन में चमत्कार करना बैठी ना उन्होंने, और उसी समय परमेश्वर का आत्मा चमत्कार करता है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के जीवन में, कैमरा कर दे दूसरा, और उसी समय पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में चमत्कार करता है और आशीष देता है। उन लोगों को आशीष देना चाहता है परमेश्वर। कह रहा जो लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करे और मुझे आशीर्वाद दे, मैं उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूँ। कह रहा जो लोग अपनी कोई समस्या में या कोई प्रॉब्लम्स में, तो योना जब प्रॉब्लम्स में था तो वो बाहर कैसे आया? देखो मैं कह रहा हूँ कि दो बातें अपने मुंह से निकालना है कि अगर आज आप कह रहे ये योना की तरह दो बातें अपने मुंह से निकाल रहे हैं, जो कर उसे थोड़ा, और इसी तरह परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा। लिखा यहाँ पर देखो कि इसने क्या किया, योना ने कह रहा उसके 9 में लिखा, इनके 9 में कह रहा संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भटका हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो गुमान से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको परमेश्वर ने कह रहा कि डाल दिया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने मन बनाया हुआ था कि मैं योना को अब छोड़ूंगा नहीं, और मैं कह रहा कि इस समय अब हो सकता है कि परमेश्वर ने मन बनाया हो कि मैं कह रहा कि जो लोग कह रहा इस समय खिलाफ है, कह रहा पाप में जिंदगी बिता रहे हैं, कह रहा कि मैं इस देश को खत्म कर दूंगा, मैं शहर को खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर आज आप उपवास में प्रार्थना के साथ आएंगे, पश्चाताप के साथ आएंगे, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आज चमत्कार करेगा और मैं कह रहा हूं परमेश्वर अपने फैसले को बदल देगा। इसका मतलब याद रखना कि उपवास प्रार्थनाएं परमेश्वर के मन को चेंज कराती है। अगर आज कह रहा हूं कि आज आपका मन चेंज नहीं हो रहा, आपके परिवार का मन चेंज नहीं हो रहा, आपके बच्चों का मन चेंज नहीं हो रहा, तो बाइबल में लिखा कि इनके वचन में कह रहा कि राजा का मन यहोवा के हाथ में और जिधर वो चाहता है उसको उधर फेर सकता है। तो आज आप जब आप उपवास प्रार्थना के साथ आएंगे, परमेश्वर आपके मन को मैं कह रहा हूं कि आज चेंज करने वाला यीशु मसीह का नाम है। अगर कोर्ट कचहरी के अंदर आपका केस चल रहा है, मैं कह रहा हूं मन चेंज करेगा परमेश्वर, आपके फेवर में करेगा यीशु मसीह का नाम। मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं लेकिन आपका मन कह रहा है कि अभी भी कह रहा है कि कोई मतलब कि अगर आपका नंबर नहीं आ रहा, तो मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट का मन आपकी फेवर करेगा यीशु मसीह का नाम में। मैं कह रहा हूं एम्बेसी में अगर वीजा नहीं लग रहा, एम्बेसडर का मन आपकी फेवर में होगा साल में यीशु मसीह का नाम में। आपको बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा और आशीष देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा और इसी समय परमेश्वर छुएगा और बरकत देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको विश्वास करना है कि हाँ पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा और मुझे ब्लेसिंग देगा। अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर तू मुझे छू ले यीशु मसीह नासरी के नाम में, तू मुझे छू ले यीशु मसीह नासरी के नाम में। कैमरा लेकर और इस समय तू मुझे छू ले यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुएगा और इसी समय आज आजाद करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे पिता परमेश्वर तूने इनको छुआ और ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। जब योना के 2 को 10 को भी देखते हैं तो बाइबल बताती है एक जगह पर वहां पर कि जैसे योना ने 2 बातें अपने मुंह से निकाली, हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अपने मुंह से 2 बातें निकालनी है आपको। कह रहे कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और दूसरा कह रहा कि उसने अपने मुंह से कह रहा कि मन्नत मांगी और उसने कहा अपने मुंह से निकाला योना ने। जब आप 2 के 10 को 2 9 को पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर लिखा कह रहा कि योना ने अपने मुंह से निकाला कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और उसने मन्नत मांगी और उसने कहा कि परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आपके जीवन में कह रहा कि मेरे जीवन में तू चमत्कार करेगा। और उसने अपने मुंह से कहा दूसरी बात उसने कहा परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं कि उद्धार तो यहोवा ही से होता है, उद्धार तो यहोवा ही से होता है। आज अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ कहो आज परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और दूसरी बात अपने मुंह से निकालो कि मेरा उद्धार तो यहोवा ही से होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर उद्धार हो रहा है तो आज मैं कह रहा हूं कि चमत्कार होने वाला यीशु मसीह का नाम में। आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आने वाली यीशु मसीह का नाम में और छुटकारे होने वाले यीशु मसीह नासरी का नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को खोलेगा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि मेरा उद्धार किसी मनुष्य से नहीं, परमेश्वर मेरा उद्धार जो है किसी व्यक्ति से नहीं, कोई पैसे से नहीं, कोई किसी बात से नहीं, लेकिन परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि मेरा उद्धार पवित्र आत्मा जी आज तेरे से होने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहाँ उपवास नहीं करा, 2 बातें उसने अपने मुंह से निकाली कि पवित्र आत्मा तू मेरा उद्धार करेगा और मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया। और चमत्कार क्या किया पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया। परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में आशीषों को दिया और ब्लेसिंग दिया जब उसने 2 बातें निकाली। अपने हाथों को उठाओ और सिर में कहो परमेश्वर कि मैं आज विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी कि उद्धार तेरे ही नाम से यीशु मसीह का नाम है, छुटकारा तेरे नाम से यीशु मसीह का नाम है। ये उपवास में आज छुटकारा पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से होगा। मैं कह रहा हूं कि आज बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल होगा यीशु मसीह के नाम में, बड़ी से बड़ी
बड़ी परेशानियों का हल होगा यीशु मसीह के नाम में। आपका छुटकारा आज यीशु मसीह नासरी के नाम से होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। और सारे शराब जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। और बड़ी से बड़ी बीमारी बाहर जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। और जिस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जो लोग मेरे साथ उपवास प्रार्थना में मेरे पिता परमेश्वर की जिंदगियों में चमत्कार होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जब ये दो बातें योना ने अपने मुंह से निकालने के मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु कि मैं सच में विश्वास करता हूँ कि मेरा उद्धार जो है तेरे से ही है, यहोवा से उद्धार है मेरा। तो जब आप ये बात निकालेंगे तो उसी समय शैतान ने, मैं कह रहा हूँ कि उस मछली ने भी कह रहा है कि योना को उगल दिया बाहर। मैं कह रहा हूँ आज हो सकता है कि आपका सोना किसी ने चुरा लिया हो सकता है कि आपका पैसा किसी ने उठा लिया हो, आपकी जमीन कब्जे में कर ली हो, आपकी चीजें कब्जे में कर ली हो, आपका सब कुछ ले लिया हो या खा लिया हो किसी ने। लेकिन यहाँ पर लिखा करे कि योना को मछली ने उगल दिया। मैं कह रहा हूं उगल दिया। आज उपवास फास्टिंग प्रेयर करने के बाद मैं कह रहा हूं शैतान आपकी चीजों को जो पकड़ के रखा हुआ है, मैं कह रहा हूं वो उगलने वाला है, छोड़ने वाला है यीशु मसीह। आपकी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने वाला है यीशु मसीह, आपके घर को छोड़ने वाला है यीशु मसीह। योना ने छुड़ाया। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप योना की तरह एक फैसला लो कि मैं परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा फैसला करता हूं, मैं अपने मन को समझाता हूं, कंट्रोल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं आपसे पाप नहीं करूंगा, मैं पश्चाताप करता हूं। मेरा परमेश्वर आज आपके पश्चाताप करने के बाद, आपके उपवास प्रार्थना करने के बाद मेरा परमेश्वर एक, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब तो आपके लिए उगलने वाला है। मेरा परमेश्वर स्वर्ग से एक आशीष तो आपको देने वाला है। मैं कह रहा हूं कि वो मछली के पेट से बाहर आया, मैं कह रहा हूं कि आपकी तरह एक आशीष स्वर्ग से बाहर आने वाली है। आपको विश्वास करना, अपने हाथों को उठाना और कहना कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी आशीषों को खोल रहा है यीशु मसीह का नाम। जब आप कह रहे हैं कि हाँ पवित्र आत्मा तू मेरी आशीषों को खोलेगा, तो पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार करेगा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा तूने मेरी आशीषों को खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। आपकी फास्टिंग प्रेयर करना, मैं कह रहा हूं कि आज कर अपनी आशीषों को खुलवाना यीशु मसीह के नाम में। योना ने 3 दिन उपवास किया और इसी समय परमेश्वर ने उसको मछली के पेट से बाहर उगल दिया। और इसी समय पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में कह रहे हैं कि परमेश्वर कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं, आप बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। दानियल ने जब मैं कह रहा हूं 21 दिन का उपवास किया, परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार किया। मैं कह रहा हूं एस्तर ने कह रहे कि नंबर बनाई, जब कह रहे उसने 3 दिन का उपवास किया। मैं कह रहा हूं आप जब भी कह रहे हैं फास्टिंग करें तो आप उसी समय परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ परमेश्वर में जब उपवास करते हो, और ये 2 बातें याद रखना कि प्रभु का धन्यवाद करना और गीत गाते चले जाना। मैं कह रहा हूं खाना बना रहे हो गीत गाओ, कह रहा आप अपने मन से गीत गाओ। और उसी समय जब आप कहीं भी जा रहे हो आप गीत गाओ, परमेश्वर की महिमा करो 24 घंटे। कह रहे कि आप जब आत्मा में रहते हैं, गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं और परमेश्वर के सामने बोलते हैं कि ज्यादातर बार बार अपने मुंह से निकालो यहोवा कह रहे कि मेरा उद्धार तो तेरे से ही है, मेरी जॉब तो तेरे से ही है, मेरा घर तो तेरे से ही है, परमेश्वर मेरा तो सब कुछ तेरे से ही है, मेरा उद्धार तो यहोवा तेरे से ही है। मैं कह रहा हूं कि जब आप ऐसा कह रहे हैं तो परमेश्वर आपकी एक आशीष को मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत उगल कर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक आशीष तो आज उगल कर जाएंगे, स्वर्ग खुल कर जाएगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में, और ब्लेसिंग को आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा था एक बार एक बूढ़ा भूखा था और उसी समय उसने अपनी पत्नी को कहा चल हम कहीं आज घर पे खाना नहीं है और इसी समय चलो हमने बनाया नहीं है तो हम रेस्टोरेंट चलते हैं, होटल में चलते हैं। और जो बूढ़ा बूढ़ी दोनों जब वो भूखे थे और इसी समय जब वो होटल पे रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए गए तो उसी समय जब बुढ़िया खाना खा रही थी तो उसी समय उसने वेटर को बोला कि भाई एक प्लेट लेकर आ और इसी समय मेरी बुढ़िया को खाना खिला। और उसी समय जब उसने बुढ़िया के लिए प्लेट लेकर आया तो बूढ़ा ऐसे करके देख रहा था कि मेरी बुढ़िया आहा कितनी अच्छी लग रही है खाना खाते हुए, क्योंकि पता नहीं कितने दिन से भूखे होंगे उपवास के बाद। मैं कहना 40 दिन के बाद तो हम भी बड़े खुश होकर खाना खाएंगे। और इसी समय कह रहे कि जब वो वहाँ पर उसी समय ऐसे देख रहा था, खुश हो रहा था। और इसी समय उसके बाद जब बुढ़िया ने खाना खाया तो उसके बाद बूढ़े को खाना मिला। और इसी समय जब बूढ़े ने खाना खाया तो उसके बाद जो है बुढ़िया ऐसे देख रही थी, करी मेरा बुढ़ा कितना अच्छा लग रहा खाना खाते हुए, है ना। तो उसी समय लेकिन वहां पर जो वेटर था वो बड़ा परेशान हो गया और उसने कहा कह रहा यार, कहता है कि इन बूढ़ा बूढ़ी में कह रहा इतना प्रेम कह रहे कितना अच्छा प्रेम है इनके अंदर। कहता है कि देखो कह रहे कि लेकिन उसकी बात एक समझ में नहीं आई। और वो कहता है कह रहे जब इतना ही प्रेम था इनके अंदर तो कह रहा है कि एक दूसरे को ऐसे चम्मच खिला देते एक दूसरे को, लेकिन पहले इसने खाया फिर उसने देखा, फिर उसने खाया फिर उसने देखा। कह रहे एक दूसरे को चम्मच से खिलाते, कह रहे इतना ही प्रेम था। तो कह रहा है लेकिन उसी समय उसको बोल रहा था, उससे रहा नहीं गया और वो जब बूढ़े के पास गया और जाकर बोलता है
कह रहा ताऊ, कह रहा है कि तेरे को इतना ही प्रेम था तो तू उसके मुंह में चम्मच से डालता और तू उसके मुंह में चम्मच डालता। जब नई नई शादी होती है, आपको पता है ना कि दुल्हन जब ऊपर भी उठाती मुंह, और तो पहले हमारा पास्टर अकबर की जब शादी हुई थी तो इसकी फोटो आई है मेरे पास, इसने चम्मच से ऐसे खिलाया मीनू को, अपनी पत्नी को, और उसने ऐसे खिलाया। तो मतलब बहुत प्रेम है इनके अंदर। मतलब आज पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा ही होता है। इंडिया में तो कल्चर का पता है कि वो अपनी पत्नी को ऐसे करके खाना खिलाते हैं, लेकिन और जब 1 साल खत्म हो जाता है तो उसके बाद भाई साहब अपने आप ही खाना शुरू कर देते हैं भूल जाते हैं पत्नी को पहले चम्मच खिलाना। मतलब 1 साल का प्रेम है, लेकिन उसके बाद प्रेम ठंडा हो गया। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि वो बूढ़ा वो होटल वाला से रहा नहीं गया और पूछ रहा जाकर, कह रहा कि तू इतनी बुढ़िया से इतना प्रेम करता है तो 1 चम्मच इसके मुंह में डालता है, कह रहा कि और देख तू डालता। लेकिन उसने कहा, कह रहा कोई नहीं, कह रहा कि और किसी बूढ़े को गुस्सा आया और बूढ़े ने उसको कहा, कह रहा कि भाई क्या करूं, कह रहा जबाड़ा तो एक ही था ना हमारे पास। कह रहा पहले इसने मैंने इसको जबाड़ा दिया, पहले इसने खाया, कह रहा फिर इसने अपना जबाड़ा निकाल के मुझे दिया, फिर मैंने इसने खाया। तो इसका मतलब क्या है, कह रहा कि उपवास फास्टिंग भी ऐसे ही है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप भूखे हैं और आपसे भूख नहीं रखी जा रही तो आप अपनी पत्नी के लिए भूखे रह सकते हैं, समझ रहे कि नहीं। कह रहा कि अगर आपके बच्चे से उपवास नहीं रखा जा रहा तो आप अपने बच्चों के लिए उपवास रख सकते हैं। कह रहा कि आप भूखे रह सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर ये प्रेम आपके अंदर है, मैं कह रहा हूं यही प्रेम नहीं चलेगा संसार के अंदर कि आप चम्मच डाल रहे हो अकबर की तरह और आप एक दूसरे को खिला रहे हो। कह रहा लेकिन जब आप अपनी पत्नी के लिए उपवास रख रहे हैं, जब आप अपने बच्चों के लिए उपवास रख रहे हैं, अपनी कलीसिया के लिए उपवास रख रहे हैं, अपनी सेवकाई के लिए उपवास रख रहे हैं, तो याद रखना परमेश्वर कह रहा है कि वो चीज देखता है। कह रहा है ये अपनी पत्नी से प्यार करता है, अपने बच्चों से प्यार करता है। अगर आप कह रहे हैं हमारी कलीसिया के लिए उपवास कर रहे हैं तो इसका मतलब आप हमारी मिस्ट्री से प्यार करते हैं। अगर मैं आपके लिए भूखा और प्यासा हूं तो याद रखो मैं अपनी फैमिली के लिए भूखा और प्यासा हूं। मैं 40 दिन सुबह सोता हूं, उठता हूं और फिर शाम को यहां पर आ जाता हूं। इसका मतलब क्या है, मैं ऑनलाइन चर्च आपसे प्रेम रखता हूं और आपके लिए भूखा और प्यासा हूं और परमेश्वर इस प्रेम को देखता है। मैं कह रहा हूं कि बातों से नहीं कह रहा, हमारे कर्म के द्वारा प्रेम देखा जाता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका विश्वास जो है बातों से नहीं कर्म के द्वारा देखा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा और आपको आशीषें देगा। अगर आज आपका प्रेम ठंडा हो गया, मैं कह रहा हूं फिर से अपने प्रेम को गर्म करो यीशु मसीह के नाम में और अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी अपने घराने के लिए आप उपवास नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा बाप शराब पीता है, मैं नहीं उसके लिए उपवास करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि मेरा प्रभु उसको बचा ले, लेकिन आप फास्टिंग नहीं कर पा रहे। मैं कह रहा हूं कठोर फास्टिंग करो, परमेश्वर आपके बाप को यीशु मसीह में लेकर आएगा, आपके पति को यीशु मसीह में लेकर आएगा, आपके बच्चों को यीशु मसीह में लेकर आएगा। कह रहा नहीं तो नरक की आग में जाएंगे। बहुत सारे लोग नहीं जानते यीशु मसीह के प्रेम को। यीशु मसीह इसलिए बार बार सब्र कर रहा है, बार बार वो सोच रहा है कि बहुत सारे लोग कह रहे अंत समय में आने से पहले कह रहे कि अपने लोगों के लिए तैयार हो जाओ। ये तैयारी का साल है, इसलिए जगह जगह भूकंप आ रहे हैं, जगह जगह कह रहे कि आप देखा जब मैंने कहा था भूकंप आएगा तो भूकंप आ गया इंडोनेशिया में। और मैंने कहा कि 2022 में कह रहे फिर से एक वायरस फैलेगा और उसी समय देखो कि वहां पर चाइना में लॉकडाउन हो गया। तो कई जगह पर हो सकता है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि हम फास्टिंग कर रहे हैं इसलिए भारत देश सुरक्षित है। मैं कह रहा हूं और बहुत सारे लोगों के लिए हम देशों के लिए जब दुआ करते हैं तो पवित्र आत्मा काम करता है। तो आज हमारी फास्टिंग प्रेयर का फल परमेश्वर देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपके घर में आज से मैं कह रहा हूं कि स्वर्गदूत आएंगे यीशु मसीह के नाम में सेवा करने के लिए। लेकिन 2 बातें आप याद रखना कि आपको धन्यवाद करना है, गीत गाना है और परमेश्वर आपको जिताएगा और कह रहा कि आपको अपने मुंह से निकालने के उद्धार तो यहोवा ही से है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं उद्धार होगा, आपका आशीष आएंगे, छुटकारे होंगे। और अगर आप प्रेम करते हैं तो कह रहा कि प्रेम आपकी बातों से नहीं, कह रहा कि आपके कर्म के द्वारा देखा जाएगा। जब आप कर्म कर रहे हैं तो परमेश्वर ध्यान करेगा और आपके पति को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को जो अब तक विश्वास में नहीं आए, जो नशे में है, जो बीमारी में है, समस्या में, जो पाप में पड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा उन्हें निकाल कर लाएगा यीशु मसीह के नाम में। शैतान के मुंह से छुड़ाएगा, मछली के मुंह से छुड़ाया। मैं कह रहा हूं कि योना को तो परमेश्वर भी कह रहा है कि उन्हें छुड़ाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास आपको जीत दिलाएगा। आइए अपने हाथों को उठाएं और इसी समय कहें परमेश्वर तू मेरे परिवार को बचा, पवित्र आत्मा जी तू आज मेरे परिवार को सुरक्षित कर यीशु मसीह के नाम में। तो इसी समय हम सब एक गीत गाएंगे और इसी समय पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में चमत्कार करेगा। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। मैं देख रहा हूं किसी का जन कोई हॉस्पिटल में और वो बाहर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। या पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे बीच में,
पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर, हमारी टीम दुआ करती है पवित्र आत्मा जी, हम सब हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इसी समय जो भी कोई लोग हमें देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, मेरे परमेश्वर जब ये अपने सिर पर हाथ रखें पवित्र आत्मा जी ने छुटकारा मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु इन लोगों को छुटकारा मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जब हमारी टीम पवित्र आत्मा जी इनकी ओर हाथ बढ़ाए परमेश्वर, स्क्रीन की ओर हाथ बढ़ाए, इसी समय कमर का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में, टांगों का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में, पत्थरियां जाए यीशु मसीह के नाम में, रसोलियां जाए यीशु मसीह के नाम में, कैंसर जाए यीशु मसीह के नाम में, शराब टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में, टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय गिल्टियां बाहर आए, सोलियां बाहर आए, इसी समय अंधापन जाए यीशु मसीह के नाम में, लंगड़ापन जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी की बॉडी में प्रॉब्लम है, किसी ने कोई बहुत वर्जिश किया और इसी समय अब वो बुढ़ापे में बड़ी पेन होती है आपको डिस्क में, और इसी समय आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इसी समय आपसे बात कर रहा हो और आपको आशीष देना चाहता है परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आपको करना है अपनी कमर पर, अपने सिर पर हाथ रखना है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, मेरे हाथ की तरफ देखना है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस भाई के लिए जो मुझे देख रहा है और उसकी कमर में प्रॉब्लम है परमेश्वर, इसी समय तू छू ले यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप बड़े पहलवान रहे हैं लेकिन आपको इस समय आपकी पहलवानी बेकार हो गई है, आप इस समय टूटे हुए हैं और इसमें आपकी कमर में बैक पेन बहुत हो रही है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका दर्द जा रहा है और इसी समय परमेश्वर आप छू रहे हैं। मैं देख रहा हूं आपका नाम एस से, आर से, एन से और इसी समय ए से और डी से, और इसी समय आपके बुढ़ापे के कारण भी आपकी कमर में दर्द हो रहा है, आपकी सिटिंग बार बार आप सिटिंग करना पड़ता है आपको ज़्यादा, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा छू रहा है आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय छू ले और ये कमर का दर्द यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी समय चला जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई एक बहन है प्रार्थना कर रही है और इसी समय वो कह रही है कि परमेश्वर, सोनिया बहन, पूजा बहन, और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे परिवार के, मेरी फैमिली के नेचर को बदल दे यीशु मसीह के नाम में। कोई नेचर बहुत कोई बैड नेचर हो गया किसी भाई का, कोई परिवार में, कोई आपका या कुछ भी, कोई नेचर में से आप बहुत परेशान हो गए अपने पति के, जो मैं देख रहा हूं जिनके नाम खासकर GRS नाम से देख रहा हूं और उनकी फैमिलियों में कुछ ऐसी समस्या आ रही है, बार बार लड़ाई झगड़े और कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके घर में इसी समय नेचर को बदलने के लिए जा रहा है, आपके पति के नेचर को बदलने के लिए जा रहा है। और इसी समय जाओ स्वर्गदूतों यीशु मसीह नासरी के नाम में और इसके नेचर को बदल दो यीशु मसीह के नाम में, नेचर बदलने पाए यीशु मसीह के नाम में, और वो बैड हैबिट्स जाने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम, बैड हैबिट्स जाने पाए यीशु मसीह का नाम। अनु बहन, परमेश्वर आपको कनाडा का वीजा देगा यीशु मसीह नासरी का नाम में, आपको बिलीव करना है बस, परमेश्वर आपकी सुनेगा यीशु मसीह का नाम में। अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बाहर के फॉरेन का वीजा दे, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को खोल रहा है यीशु मसीह का नाम में। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूं इसी समय आपका नाम है कोई शुभम, शुभम, शुभम। मैं कह रहा हूं कि अभी इसी समय बहुत सारी चिंताएं लेकर आप घूम रहे हो और परमेश्वर का आत्मा आपका फेवर करेगा, फाइनेंस में फेवर करेगा, और परमेश्वर ने जो पिछले साल आपके काम रुके हुए थे, पवित्र आत्मा आपका कोई काम बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई प्रॉपर्टी आपकी डबल रेट में बिकेगी आने वाले समय में, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग के लिए खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय परमेश्वर तू छू ले और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। अनीता बहन, तू बड़े टाइम से दुखी है और इसी समय हीलिंग चाहती है, तू अपने शरीर के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, और देख तुझे हीलिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा इसी समय छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय बोल, आकाश में तेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आकाश तू आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो, अपनी सामर्थ्य से भर दे। अनॉइंटिंग वाटर लेकर आ, अपने एक फिर से कहो, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, आप पवित्र आत्मा हमारे बीच में। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, जिसके हाथ में इस समय अनॉइंटिंग वाटर है। मैं कह रहा हूँ अपने घर के में अपने पानी को लो और नमक को लो, अपने कटोरी में अपने नमक को पकड़ो और अपने हाथों में पकड़ो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा छुएगा और इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रभु जी, जैसे अलीशा ने पानी में नमक को डाला और परमेश्वर बहुत सारे लोग आज़ाद हो गए यीशु मसीह के नाम में। अब इस समय पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता, जब मैं इस पानी में नमक को डालूं परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज एक बड़ी आज़ादी को देखने पाए यीशु मसीह का नाम, एक बड़े छुटकारे को देखने पाए यीशु मसीह का नाम, एक बड़े से बड़ा काम इनका हल होने पाए यीशु मसीह का नाम, बड़े से बड़ा काम इनका हल होने पाए यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ किसी व्यक्ति की शुगर के कारण कोई पैर या कोई टांग काटनी पड़ी है, कोई जहर चढ़ गया, कुछ काटना पड़ा है, और इसी समय आप बड़े कंफ्यूज हो और बड़ी डिप्रेशन में हो, बड़ी चिंता में हो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको परमेश्वर डबल मस्से के साथ, डबल अनॉइंटिंग के साथ
ब्लेसिंग के साथ इस्तेमाल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप घर बैठे बैठे भी आप करोड़ों रुपए कमाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपका फ्यूचर में परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। निराश ना हो भाई, परमेश्वर मुझे बता रहा है कि आपकी टांग को प्रॉब्लम हो गया कुछ, और इसी समय परमेश्वर आपको छू रहा है और आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं देख रहा हूँ शुभान, मैं कह रहा हूँ कि इसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आपके रिश्तेदारों के लिए आपको बोझ रखते हो आप, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर रहा है। कोई बीमार है, कोई समस्या में, इसी समय हीलिंग को देख रहे हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा चमत्कार कर। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय इस बोतल को पकड़ो, अपने पानी में नमक मिलाओ और इसी समय कहो, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ उद्धार तो यहोवा तेरे से ही है यीशु मसीह के नाम में। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस जल के लिए, इस प्रेयर के लिए कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करने के लिए जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा तू इसी समय मेरे लोगों की सच में स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ जो RGSNM नाम वाले थे, कुछ प्रेयर लाइफ कमजोर हो रही थी कुछ लोगों की, मैं हर एक की नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों की, और इसी समय परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाने के लिए जा रहा है, आपकी ग्रोथ को करने के लिए जा रहा है। और इसी समय जैसे ही आप ये अनॉइंटिंग वाटर पिएंगे, परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आप इसी समय मेरे साथ पी सकते हैं। बंधनों को तोड़ रहा है और इसी समय आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने अनॉइंटिंग वाटर और साल्ट को लिया, इसी समय पत्थरियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। ऐ गंदी आत्मा चल निकल जा बाहर यीशु मसीह के नाम में। चल छोड़ दे इसी समय हर एक लड़ाई झगड़ा कराने वाली, गिल्टी कराने वाली, रसोली कराने वाली, शुगर कराने वाली गंदी आत्मा चल इसी समय बच्चेदानी में से बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। चल इसी समय इनके शरीर से बाहर आ जाए इसी समय। ऑपरेशन कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने आजाद करी यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु तू छू ले और आजाद करी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं देख रहा हूं किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई महाराज से मुझे देख रहा है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि सर्वजीत मैं तेरे पर दया कर रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय आज से आपका नाम है ऋषि ऋषि ऋषि। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको कोर्ट केस से आजाद कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि जिनके नाम GRSM से है, मैं कह रहा हूं कोर्ट केस से आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं दिल्ली से कोई बहन मुझे देख रही है और उसका पति प्रॉब्लम्स में है, और इसी समय उसके हस्बैंड को किडनियों में कुछ प्रॉब्लम है। और इसी समय कोई मोटी सी बहन मुझे देख रही है, चश्मा लगाती है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपका बच्चों का आपका फेवर करेगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा राइट टाइम आने पर, आपका इसी समय राइट टाइम आने पर, उचित समय आने पर, मैं कह रहा हूं कि एक गुड न्यूज आपको देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और आजाद कर इन लोगों को यीशु मसीह के नाम में। और जितने लोगों को आपने छुआ, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि उन लोगों की जिंदगियों में मिराइकल की आज आपने यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जिन लोगों ने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपने हाथों में पकड़ा है, मेरे प्रभु जब ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाएं परमेश्वर अपने ऊपर, और सच में एक बड़े मस्से को देखने पाए, बड़ी आशीष को देखने पाए, बड़े ब्लेसिंग को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई राखी इसी समय तेरा कैरियर कोई मतलब कोई ब्लेसिंग में नहीं जा रहा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अब से तेरा कैरियर बनेगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर आपको छुएगा और बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। मोहित पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं गुड न्यूज को देख रहा हूं कि शादी होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में चमत्कार कर रहा है। एक मोहित को मैं देखता हूं हरियाणा से, जो आपके काम और आपकी जॉब में कोई रुकावटें हो रखी है, इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय वो रुकावटें जय यीशु मसीह नासरी का नाम। इसी समय शराब बंधन टूट जाए यीशु मसीह का नाम। संजीव तेरे घर से एलर्जी के शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। जैसे समय देख रहा हूं कमलेश तेरे घर से एलर्जी के शराब को तोड़ता हूं भाग यीशु मसीह का नाम। और गौरव इसी समय तेरे डैडी के ऊपर से वो शराब को तोड़ता हूं जो बार बार बीमारियां आ जाती हैं यीशु मसीह के नाम में भाग। इसी समय मैं देख रहा हूं कोई छत्तीसगढ़ से उड़ीसा से मुझे देख रहा है और ऐसा फील कर रहे हैं वो लोग कि बार बार आपके घर में कोई बीमारी हो रही है। मैं कह रहा हूं कि आप बार बार आपके नुकसान हो रहे हैं, और मैं आत्मा में देख रहा हूं कि ये ऐसे नहीं हो रहा कि जो लोग के घर में बार बार नुकसान हो रहे हैं। नुकसान का मतलब आपके कोई चीज़ चोरी हो रही है, या फिर कोई जो लोग मुझे देख रहे हैं जिनके घर में बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई चीज़ें टूट रही हैं, या कोई ऐसा हो रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम्स थी। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज अपने सिर पर हाथ रखो, और इसी समय आपको 3 दिन कह रहा है कि इस फास्टिंग प्रेयर के अंदर आपको ये 3 बार ये उपवास प्रार्थना में बोलना है कि उद्धार तो यहोवा ही से होगा, उद्धार तो मेरा काम तो यहोवा ही से होगा, यीशु मसीह के नाम से मेरा उद्धार होगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपका उद्धार करने के जरा आपके कामों को खोलने के लिए जा रहा है। वो नुकसान बंद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो ब्लेसिंग खुल रही है अब से आपकी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और पवित्र आत्मा चमत्कार कर रहा है, और इसी समय परमेश्वर तू छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं देख रहा हूँ कोई इजराइल से बहन देख रही है और इसी समय